एवरीवन, स्वागत है फिर से एक नए वीडियो के साथ। और दोस्तों आज हम सॉल्व करने वाले हैं, हाल ही में एक एग्जाम हुआ अंडर एपीएसएसबी में कांस्टेबल ड्राइवर, हेड कांस्टेबल ड्राइवर और हेड कांस्टेबल आरती और टेलीकॉम का जो एग्ज़ाम हुआ, तो उनका क्वेश्चंस पेपर को हम सॉल्व करेंगे। तो मेरा हाथ में आया है आपका हेड कांस्टेबल ड्राइवर का और कांस्टेबल ड्राइवर का क्वेश्चंस पेपर। तो आज हम उसे सॉल्व करके देखेंगे जनरल नॉलेज पार्ट को। मैंने क्वेश्चंस पेपर को देखा, इनमें 3 पार्ट दिया गया है। एक है आपका जीके पार्ट और एक है आपका जनरल इंग्लिश पार्ट और साथ में दिया है आपका थियोरिटिकल पेपर। तो जीके पार्ट में आपको 25 क्वेश्चंस दिया गया है और आपका जनरल इंग्लिश में 25 क्वेश्चंस और जो थ्योरी पेपर है इसमें आपको 50 क्वेश्चंस दिया गया है। इसका मतलब है यहाँ में टोटल 100 क्वेश्चंस है। ऑलराइट, ये है आपका कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल ड्राइवर का पेपर है। तो मेरा पास ये पेपर आया है, आज ही मिला है, तो मैं आज इसे सॉल्व करके देखेंगे। तो सबसे पहले हम जीके वाला पार्ट को देखेंगे। ठीक है दोस्तों, जीके वाला पार्ट। और दोस्तों अभी तक जो भी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है, जो कि आपका कंबाइंड सेकेंडरी लेवल एग्जामिनेशन है ना, तो उनका ऑनलाइन फॉर्म फिल डेट ऑलरेडी शुरू हो चुका है। आज से आप जल्दी से इसे फॉर्म फिल कर लीजिएगा जो भी तैयारी कर रहा है। और रहे बात अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का तरफ से लेक्चरर का जो डाइट कॉलेज के लिए जो लेक्चरर रिक्वायरमेंट है उसका एडवर्टाइजमेंट ऑलरेडी आउट हो चुका है, वो भी आप देख लीजिएगा जो भी एलिजिबल कैंडिडेट है। और रहा आपका टीजीटी ट्रेन ग्रेजुएट टीचर और प्रीलिम्स, जो सभी इंतजार है इस एग्जाम्स के लिए, वो भी जल्द ही आने वाला है। तो मैं तुरंत आप लोगों के लिए ये अपडेट्स भी लेके आएगा। दोस्तों आज हम जनरल नॉलेज पार्ट को सॉल्व करके देखेंगे आखिर इस जनरल नॉलेज में आपको क्या क्या क्वेश्चंस देखने को मिला है। तो यहाँ से भी 1-2 क्वेश्चंस आपका कोई भी एग्जाम्स में आने का चांस रहता है। तो चलिए हम जल्दी से फटाफट से सॉल्व करके देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 थोड़ा सा जूमिंग कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है, ये लेटेस्ट क्वेश्चन दिया है जो आपका पेरिस ओलंपिक हुआ है 2020 के, 1 सिल्वर मेडल एंड 5 ब्रॉन्ज मेडल, टोटल 6 मिला था। ये पेरिस ओलंपिक हाल ही में हुआ था। इसका मतलब है ये करंट अफेयर्स वाला क्वेश्चन है, स्पोर्ट्स से रिलेटेड करंट अफेयर्स क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, हु इज कैरिड आइकॉनिक ओलंपिक टॉर्च फ्रॉम इंडिया इन पेरिस ओलंपिक 2024। पेरिस ओलंपिक 2024 में, ठीक है दोस्तों, इसमें रिले आपका जो ओलंपिक टॉर्च लेके जाता है, तो इसमें शामिल हुआ था अभिनव बिंद्रा। अगर अभिनव बिंद्रा का बात कहें तो अभिनव बिंद्रा जो फर्स्ट गोल्ड मेडलिस्ट है, ठीक है, ओलंपिक का फर्स्ट गोल्ड मेडलिस्ट है, ठीक है। और अगर हम ओलंपिक का बात करें तो ये साल 2024 में पेरिस ओलंपिक में हुआ था। अभी नेक्स्ट ओलंपिक 2028 में होगा, 28 में होगा ये आपका यूएस लॉस एंजलिस में। तो ये आपको अपडेट्स भी रहना जरूरी है। तो इसका आंसर है अभिनव बिंद्रा। अभी नेक्स्ट में आता है आपका, हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस एट द टाइम ऑफ कांग्रेस फॉर्मलाइज द डिमांड ऑफ पूर्ण स्वराज। दोस्तों पूर्ण स्वराज का मतलब है कंप्लीट इंडिपेंडेंस, जो कि डिमांड किया गया था दिसंबर 1929 को जब लाहौर सेशन हुआ था, ठीक है। तो इसमें एक गोल रखा गया था कि पूर्ण स्वराज के लिए, तो उसे हम कहते हैं कंप्लीट इंडिपेंडेंस, और अंडर द लीडरशिप ऑफ जवाहरलाल नेहरू, मतलब यही आपका प्रेसिडेंट रहा था वो ड्यूरिंग पूर्ण स्वराज, ठीक है, 1929 में। तो इसका आंसर होगा बी ऑप्शन, जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, हैंगिंग गार्डन बेबीलोनिया वेर क्रिएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर। तो इसका आंसर है यूरोफ्रेट इज द राइट आंसर। जो भी ये पेपर दिया है शायद ठीक किया है, यूरोफ्रेट इज द करेक्ट। इराक में मिलेगा, ठीक है, तो इराक में मिलेगा। और इराक में आपका दो ऐसा इंपॉर्टेंट रिवर्स है जिसका नाम है, एक यूरोफ्रेट्स और एक नाम है आपका टाइग्रिस। यू हैव टू नो दिस। और नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देखते हैं, रिवर ब्रह्मपुत्र इज नोन बाय, अरुणाचल प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है? ये सियांग है। आई होप ये तो सभी जानता होगा। हु इज़ द प्रिंसिपल स्पॉन्सर ऑफ इंडियन टीम इन पेरिस ओलंपिक? पेरिस ओलंपिक से बहुत क्वेश्चन दिया गया है, शायद यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, पेरिस ओलंपिक 2024 में प्रिंसिपल स्पॉन्सर्ड कौन था इंडियन टीम के लिए?
वैसे तो हमारा पास जो 12 मतलब जो कंटेंडर आया था, स्पॉन्सर्ड आया था, लेकिन मेन प्रिंसिपल है वो अडानी ग्रुप का है, ठीक है, टाटा ग्रुप नहीं है, ये रॉन्ग होगा। आपका रिलायंस भी है आपका, ठीक है, और जो भारत पेट्रोलियम वो भी है, ऐसा आपका 12 आपका स्पॉन्सर्ड है, लेकिन जो प्रिंसिपल स्पॉन्सर्ड है ना वो अडानी ग्रुप है। आंसर मास्ट भी आपका ए इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन इज द गोल्डन फाइबर। अगर हम गोल्डन फाइबर का बात करें तो इसका आंसर होगा जूट इज द राइट आंसर। द गोल्डन फाइबर, द क्रॉप गोल्डन फाइबर, जूट को माना जाता है गोल्डन फाइबर। और अगर हम कॉटन का बात करेगा, ये होता है आपका यूनिवर्सल फाइबर, ये होगा आपका यूनिवर्सल फाइबर, ठीक है, आप ये चीज़ को जानना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द करेंसी ऑफ यूक्रेन। यूक्रेन का करेंसी क्या है? यूक्रेन का करेंसी है रिफनिया, ठीक है, इसका करेंसी होता है रिफनिया। और अगर हम यूक्रेन का कैपिटल का बात कहें, अगर हम कैपिटल का बात कहें तो इसका आंसर होगा, यूक्रेन का कैपिटल का आंसर होगा तो वो होगा कीव, ठीक है, कीव इज द राइट आंसर। अब मतलब कीव होगा इसका कैपिटल, और इस क्वेश्चन का आंसर करेंसी हो गया आपका रिफनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द फर्स्ट इंडियन फीमेल एथलीट विन 2 मेडल्स इन सिंगल ओलंपिक। ये वाला जो आपका क्वेश्चंस देख लीजिएगा, थोड़ा सा आपको ये जो सोचने वाला ये क्वेश्चंस दिया है, मतलब आपको कंफ्यूज करा सकता है। यहाँ पर दिया गया है फर्स्ट इंडियन फीमेल एथलीट्स विथ 2 मेडल्स। मालूम है जो पीवी सिंधु है ना, ये 2016 में और आपका 2020 में आपका मेडल मिला था, ठीक है, 2016 में आपका सिल्वर मेडल मिला था। फिर इसके बाद जो 2020 है ना, इसमें रियो और टोक्यो में इसका ब्रॉन्ज मेडल मिला था। तो मतलब ऐसा मिलने के बाद पीवी सिंधु जो फर्स्ट इंडियन फीमेल ओलंपिक जो मेडलिस्ट बना था, कि जो 2 बार मिला है। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है इन ए सिंगल ओलंपिक, तो यही 2024 में मानु बैकर ने, ठीक है, शूटर है, ऑलराइट, शूटर है, तो उन्होंने 2 ब्रॉन्ज मेडल मिला है। तो इसका आंसर होगा मानु बैकर, और इन्होंने हिस्ट्री क्रिएट किया है कि फर्स्ट इंडियन फीमेल एथलीट बना है, 2 मेडल्स इन सिंगल ओलंपिक बना है मानु बैकर। तो इसका आंसर होगा सी इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट में दिया है आपका फर्स्ट एशियन टू विन नोबेल प्राइज इन लिटरेचर। आई होप ये भी सभी जानते हैं, रविंद्रनाथ टैगोर 1913 में, ठीक है, और उसका जो पोएम है वो है आपका गीतांजलि। तेहरान इज़ द कैपिटल ऑफ ईरान का तेहरान है, ठीक है, ये ईरान का कैपिटल हो गया, तेहरान हो गया। और अगर तुर्की का बात कहेगा तो ये अंकारा है। इसराइल का बात कहेगा तो बहुत लोग जेरूसलम को भी मानता है, लेकिन बाकी लोग जेरूसलम को भी नहीं मानता है। बहुत सा इसमें जो ये रहता है, कन्फ्लिक्ट रहता है। तो इसका आंसर है लेकिन ईरान है। ईरान का आंसर, इसका आंसर है ईरान, जो तेहरान इसका कैपिटल है, मतलब 25 का आंसर इज द ईरान। क्लियर। नाउ नेक्स्ट है 36 में दिया है व्हाट इज PSLV स्टैंड फॉर। ये है आपका पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। बी इज द राइट आंसर, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ठीक है, अभी नेक्स्ट में है G20 समिट 2024 विल बी हेल्ड। जो पहले G20 समिट हुआ था वो इंडिया में हुआ था इससे पहले, और 2024 में होगा आपका ब्राज़ील में होगा। ये भी आपको जानना है, रियो डे जेनेरो ब्राज़ील में। नेक्स्ट है यहाँ पर दिया है, थोड़ा जूमिंग कर देता हूँ, गेमिनी, वेट थोड़ा सा, हाँ, गेमिनी ए जेनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट चैट बॉक्स डेवलप बाय, इसका आंसर है गूगल इज द राइट आंसर। गूगल ने डेवलप किया है, ठीक है। और दौला सदिया ब्रिज बिल्ट अक्रॉस विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर, इसका आंसर है आपको, आई होप ये आप ये देख के ही पता चल गया होगा, इसका लोहित है जो कि आपका अरुणाचल प्रदेश में है, नर्मदा तो आपका साउदर्न में है, आपका कावेरी भी आपका साउदर्न में है। तो इसका आंसर है लोहित। ऑप्शन से ही मतलब इसका आंसर निकल जाता है अगर आप अब इसका ऑप्शन पता नहीं होने से भी। और हु वाज द फर्स्ट, हु वाज द होस्ट ऑफ फेडरेशन इंटरनेशनल डे हॉकी, ठीक है, FIH मतलब फेडरेशन इंटरनेशनल डे हॉकी होता है इसका फुल फॉर्म। हॉकी वर्ल्ड कप 2023 ये इंडिया में हुआ था, भुवनेश्वर ओडिशा में। और इसमें ना जो कि आपका जर्मनी ने जीता था बेल्जियम के खिलाफ में पेनल्टी शूट आउट में। तो ठीक है, तो इसका आंसर है आपका बी इज द राइट आंसर, इंडिया और जर्मनी ने जीता था, जर्मनी डिफीटेड बेल्जियम। 21 में इन डेज ईयर नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी वाज रीनेम एज अरुणाचल, पर ये होगा आपका 1972। आई होप ये भी सभी को पता होगा। विच इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर इन एशिया।
अगर हम लॉन्गेस्ट रिवर इन एशिया कहेंगे तो इसका आंसर होगा आपका यांगजे रिवर, ठीक है। यांगजे कियांग रिवर इज द राइट आंसर, ठीक है, चाइना का है। और यहाँ पर नेक्स्ट में हम 43 में देखेंगे तो यहाँ पर दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज ऑफ रिवर गंगा। आपको मैं बता देता हूँ, अगर रिवर गंगा इस प्रकार आता है तो सपोज ये है आपका रिवर गंगा और यहाँ से आपका अलकनंदा ज्वाइन करेगा, ये भगीरथी, और ये दोनों मिलने के बाद देवप्रयाग, यहाँ से गंगा का नाम मिल जाता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका रिवर गंगा इस तरफ जाता है। अगर इस तरफ रिवर गंगा यहाँ पर नीचे बे ऑफ बंगाल की तरफ आ रहा है, इसका मतलब हो गया आपका ये हो गया आपका लेफ्ट बैंक एंड ये हो गया आपका राइट बैंक। और इस साइड में आपको यमुना दिखाई देगा, शॉन दिखाई देगा, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ में ऑप्शन में देखिएगा यमुना इज द राइट आंसर। और इस साइड में जो भी आपका लेफ्ट बैंक तरफ आ रहा है, कोसी, गंडक, गोमती, घाघरा हो गया, तो ये आपका लेफ्ट बैंक में हो गया, ये आपका राइट बैंक में यमुना इज द राइट आंसर। क्लियर। मोहिनीअट्टम इज ए फेमस डांस, मतलब ये एक क्लासिकल डांस है, फेमस डांस है, और ये आपका केरला स्टेट का है, ठीक है। केरला इज द राइट आंसर। 45 में विच इज़ द नेशनल एक्वेटिक एनिमल ऑफ इंडिया, ये है आपका गेंगेटिस डॉल्फिन, गेंगेटिस रिवर डॉल्फिन, मतलब गेंगेस रिवर डॉल्फिन इज द एक्वेटिक एनिमल है, ठीक है। सॉरी, नेशनल एक्वेटिक एनिमल ऑफ इंडिया है। एंड आपका क्वेश्चन नंबर 46 में आता है, 46 का आएगा एनकरेजमेंट सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट बाय आर्बिट्रेशन इन विच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैन दिस लाइन आर मेंशन। 51 आर्टिकल 51 में दिया गया है, आर्टिकल 51 अंडर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, ओके। तो दी इज द राइट आंसर। 47 में दिया है आपका फर्स्ट राज्यसभा मेंबर ऑफ अरुणाचल प्रदेश इज, फर्स्ट राज्यसभा मेंबर नाबम रिबिया जो अभी प्रेजेंट है, मुकुट मिट्टी तो अभी नहीं है, तो न्योडेक जोंगम और आपका राटन तामा ये दोनों में से एक होगा। मैंने भी देखा है बुक्स में कभी कभार अलग अलग देता है, अरुणाचल प्रदेश में कभी भी आपको ये सही से नहीं देखेंगे, हर किताब में अलग अलग आपका डेटा मिलता है। तो आई होप, लेकिन इसका आंसर सी होना चाहिए आपका यहाँ पे फर्स्ट राज्यसभा, मतलब पहला राज्यसभा, क्योंकि ये फर्स्ट बोलने से आपका 1978, ठीक है, 1978 तो आपका 84 तक, मतलब जब आपका यूनियन टेरिटरी था इंडिया, ठीक है। तो सॉरी, अरुणाचल प्रदेश जब यूनियन टेरिटरी था, तो रतन तामा होना चाहिए। इसका बाद न्योडक न्योंगम, कभी कभार दूसरा बुक्स में आपका न्योडक न्योंगम भी पहले दिखाई दिया था, तो शायद ये सी होना चाहिए, आप लोग भी एक बार देख लीजिएगा। और द लाइन डेट सेपरेट अरुणाचल प्रदेश फ्रॉम तिब्बत ईस्ट, तो इसका आंसर हो गया मैकमोहन लाइन, ये तो सभी जानता है, ऑलराइट। और बाकी जो लाइन है इसको भी आपको जानना है, जैसे कि ये हो गया आपका ये खुर्जन लाइन। खुर्जन लाइन होता है आपका पोलिश रिपब्लिक और सोवियत यूनियन, टेम्पररी एक लाइन है, सोवियत यूनियन पोलिश रिपब्लिक का बीच में था। दुरान लाइन हो गया आपका अफगानिस्तान और पाकिस्तान का हो गया। मैगिनोट लाइन क्या है, एक वॉल टाइप का बनाया है, ठीक है, जो कि मतलब ये आपका लॉन्ग वॉल है, फ्रांस जो प्रोटेक्ट करने के लिए, जर्मन के खिलाफ जो प्रोटेक्ट करने के लिए उसका साइड में उसका बाउंड्री साइड में बनाया था, ठीक है। तो ये मैगिनोट लाइन हो गया, मतलब फ्रांस और जर्मनी के बीच में। तो इसका आंसर तो सी है। और लास्ट जो इस जीके का जो लास्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 50, वो है व्हाट वाज द, ये भी करेंट अफेयर्स है, करेंट अफेयर्स, ठीक है। व्हाट वाज द फर्स्ट रूट ऑफ द वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन, तो इसका आंसर होगा दिल्ली टू वाराणसी 2019 में लॉन्च हुआ था। ये हो गया आपका दिल्ली टू बनारसी। क्लियर। तो ये रहा आपका जीके पार्ट, और बाकी का पार्ट को भी मैं सॉल्व करके डाल दूंगा, जैसे कि हो गया आपका जनरल इंग्लिश का हो गया और थियोरिटिकल पेपर। लेकिन मुझे ऐसा लगता नहीं कि यहाँ पर जितने भी मेरे व्यूअर्स है वो ज़्यादातर ड्राइवर का एग्ज़ाम दिया होगा, लेकिन आपको ड्राइवर एग्ज़ाम अगर आप दिया है, अगर इसका सोल्यूशन चाहिए तो मुझे आप ये कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। और बाकी जितने भी अपडेट्स मैं जल्द से जल्द लेके आएगा। जस्ट ये मेरा क्वेश्चन पेपर हम कल मिला था, इसलिए मैंने पटापट से बना के अभी दिया है। और फिलहाल मेरा जी इस जगह पे नेट का भी थोड़ा सोल्यूशन इश्यूज चल रहा है, कोई बात नहीं, मिलते हैं अगले वीडियो में। एक अच्छा वीडियो लेके आएगा आप लोग के लिए, अपडेट्स भी लेके आएगा और भी आप टॉपिक को लेके भी लेके आएगा। तो आज के लिए इतना तक, बाय बाय, थैंक यू एंड स्टडी वेल, टेक केयर, बाय।